नमस्कार, मेरा नाम है तरुण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं करंट तक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत पाकिस्तान पर क्या एक्शन लेने वाले है और नरेंद्र मोदी जैसा कि उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है, तो क्या सच में पीएम मोदी पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे या फिर ये भी एक जुमला है या फिर मिट्टी में मिलाना शुरू कर चुके हैं। और बौखलाहट में पाकिस्तान को कौन कौन सी गलती कर रहा है जिसका हथियार बनाकर जिसका इस्तेमाल करके भारत उसको मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में बर्बाद कर सकता है। और बॉर्डर के उस पार ही नहीं बल्कि अंदर भी जो भारत के अंदर पाकिस्तानी प्रेमी बैठे हैं, उनका कैसे इलाज हो रहा है और आतंकियों का साथ देने वालों का किस तरह से इलाज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आधी रात को बॉर्डर पर क्या कुछ हुआ, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में चल रहा है कि क्या इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर हमला कर सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की तबाही शुरू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और पुतिन ने पाकिस्तान पर कौन सा नया एक्शन ले लिया है और इससे पाकिस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा भारत में बैठे सपोले यानी पाकिस्तानी प्रेमी जो लगातार एक गाना गा रहे थे कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक ही नहीं सकता है, अगर पानी रोक लिया तो लेकर कहां जाओगे भाई, भारत को 10 साल लग जाएंगे इतना पानी रोकने में। उस पर मोदी सरकार ने आधी रात को कौन सा बड़ा एक्शन लिया है कि एक झटके में पूरा खेल पलट गया और पाकिस्तान बौखला गया। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत सरकार ने कैसे पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश का भी इलाज करना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले चलिए आपको इंडियन आर्मी की वो पोस्ट दिखाते हैं जिसमें इंडियन आर्मी ने क्लियर कर पाकिस्तान को मैसेज दे दिया है कि भाई हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जिसे पढ़कर पाकिस्तानी पीएम घबरा गए और निष्पक्ष जांच की बात करने लगे। इंडियन आर्मी की तरफ से एक पोस्ट डाला गया है जिसमें समुद्र में ताकत दिखाई गई है, जिसमें लिखा हुआ है पावर इन यूनिटी प्रेजेंस विद पर्पज। इसके अलावा एक और वीडियो जो इंडियन आर्मी की ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया गया है जिसमें लिखा हुआ है ऑलवेज प्रिपेयर्ड एवर विजिलेंट। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि भारतीय सेना किस तरह से तैयार है। यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद जोश से भर उठेंगे और आपको अपनी सेना पर गर्व होगा। और तो और इस वीडियो के बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानी पीएम घबरा कर गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं। उनका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए कि इंडियन आर्मी किस तरीके से तैयार है पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से इंडियन आर्मी ने क्लियर कट संदेश दे दिया है कि बॉस हम तैयार हैं दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए। और अब पाकिस्तान का किस तरह से पतलून गीला हुआ उसे भी सुन लीजिए। भारत के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि हम किसी भी निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी तरह के आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है और खुद आतंकियों को निशाना बना रहा है। भारत किसी भी जांच या सत्यापन के बिना झूठा आरोप लगा रहा है। हम इस हमले के निष्पक्ष और तटस्थ जांच के लिए तैयार है। भारत की तरफ से लगाए गए आरोप निराधार हैं। मतलब भैया आप खुद ही सोचिए, कल तक जो पाकिस्तान बौखलाहट में भारत को धमका रहा था और कह रहा था कि हम भारत की तरफ से किए गए हर हमले का माकूल जवाब देंगे, आज वो पाकिस्तान बिगी बिल्ली बन गया है और कहने लगा है कि भैया आप जिस तरह से चाहें उस तरह से जांच करवा लीजिए, बस भैया मेरी जान बख्श दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। पाकिस्तानी पीएम के अलावा वहां के रक्षा मंत्री भी यही बात दोहरा रहे हैं, यही बात कह रहे हैं। ध्यान दीजिए कौन ये बात कह रहा है, वहां के रक्षा मंत्री कि किसी भी तरह से निष्पक्ष जांच करवा लीजिए। हम इस युद्ध को नहीं भड़काना चाहते हैं क्योंकि ये युद्ध पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकता है। और तो और जो बात भारत दशकों से पाकिस्तान को कहता आ रहा था कि नहीं 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 भाई ये पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकिस्तान है, आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं और वो भी बाकायदा टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हमने दशकों तक अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए आतंकवाद का गंदा काम किया। अब जरा सोचिए कि मोदी ने पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है। आज पीएम मोदी ने आतंक के आकाओं की क्या हाल कर दी है कि वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमने ही आतंकवाद की फैक्ट्री लगा रखी थी। हम अमेरिका और पश्चिमी देशों के कहने पर आतंकवाद का पालन पोषण कर रहे थे, आतंकवाद का गंदा काम कर रहे थे, लेकिन इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। मतलब आप खुद ही सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी सरकार किस तरह से सरेंडर कर चुकी है, किस तरह से घबराई हुई है कि भाई इंडियन आर्मी कभी ऐसा ना हो कि हम पर हमला कर दे।
लेकिन जैसा कि पीएम मोदी ने कहा था कि अब मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है, तो पीएम मोदी ने मिट्टी में मिलाना भी शुरू कर दिया है। ये कोई जुमला नहीं था। पीएम मोदी ने क्लियर कट कह दिया कि भाई इस बार हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान और भारत में बैठे पाकिस्तानी प्रेमी जो लगातार ये गाना गा रहे थे कि भारत पानी नहीं रोक सकता है। अगर पानी रोक लिया तो लेकर कहां जाओगे भाई? भारत को 10 साल लग जाएंगे इतना पानी रोकने में। भारत के पास तो इतनी स्टोरेज क्षमता है ही नहीं। ये कहने वालों पर आप ये वीडियो फेंक कर मार दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए पीएम मोदी ने आधी रात को एक बड़ा एक्शन ले लिया है, जिसने एक झटके में पूरा खेल पलट दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भारत ने शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रणनीति अपनाई है। इस रणनीति के तहत भारत ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा जिससे सारी नदियों का पानी रोका जा सके। लेकिन पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए पीएम मोदी इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए शॉर्ट टर्म प्लान लागू कर दिया गया। और पीएम मोदी के शॉर्ट टर्म प्लान ने पाकिस्तान में कैसी तबाही मचा दी है, उसे सुनिए। आपको बता दें कि सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद भारत अब पाकिस्तान को नदियों का प्रवाह, बाढ़ की चेतावनी और ग्लेशियर के पिघलने की जानकारी नहीं देगा। मतलब अब पाकिस्तान बिना मौत मारा जाएगा। पाकिस्तान को अब सिंधु नदी और उसके 5 सहायक नदियों के जल स्तर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इसका सीधा असर यह होगा कि पाकिस्तान अब कोई भी सिंचाई और कृषि योजना नहीं बना पाएगा, क्योंकि जब भारत की तरफ से पानी को लेकर कोई जानकारी दी ही नहीं जाएगी, तो पाकिस्तान सिंचाई और कृषि को लेकर किस आधार पर पॉलिसी बनाएगा? ऐसे में जब तक एक एक बूंद पानी रोकने के लिए भारत कई बात नहीं बना लेता, तब तक के लिए पाकिस्तान को तबाह करने के लिए नदियों को खुला छोड़ दिया गया है। और अब पाकिस्तान की हालत को देखकर बांग्लादेश भी घबरा गया है, क्योंकि बांग्लादेश की भी पानी को रोकने की मांग उठने लगी है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बांग्लादेश बहुत छटपटा रहा है। अब बांग्लादेश जाने वाले गंगा नदी के पानी को भी रोकने का समय आ गया है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने कहा बांग्लादेश के पापियों को गंगा जल का पानी नहीं देना चाहिए। बता दें कि बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा के पानी को लेकर एक संधि हुई थी। भारत बांग्लादेश ने 1996 में गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये है कि ये संधि 2026 में ही खत्म हो रही है। ऐसे में अगर भारत ने ये संधि रिन्यू नहीं की, तो पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी बिन पानी के मर जाएगा। चलिए बात करते हैं कि बॉर्डर के उस पार ही नहीं, बल्कि अंदर भी जो भारत के अंदर पाकिस्तानी प्रेमी बैठे हैं, उनका कैसे इलाज हो रहा है, आतंकियों का साथ देने वालों का किस तरह से इलाज किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप ये अल्टीमेटम सुनिए जो गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी ने दी है। आपको बता दें कि ये वही शख्स हैं जिन्हें गुजरात का जूनियर शाह कहा जाता है। अभी आपको यूपी का भी वो मंजर दिखाएंगे जिसमें पाकिस्तानियों पर एक्शन लिया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन पहले आप इन्हें सुनिए। ये सभी लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं, या तो खुद सामने से चल के पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को बांग्लादेशी एवं अवैध तरीके से अगर गुजरात में रह रहे हैं तो वो पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर हो जाए, वरना गुजरात पुलिस ये सभी लोगों पे ना भूतो ना भविष्य उस प्रकार के स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने के लिए तैयार है। मतलब अब भारत के कोने कोने से पाकिस्तानियों को निकालने के लिए अमित शाह के आदेश पर सफाई अभियान शुरू हो चुका है। बांग्लादेश या फिर कोई जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, वो जाकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर हो जाएं, वरना गुजरात पुलिस न भूतो न भविष्य। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इलाज की बात हो रही है, किस तरीके से सफाई अभियान शुरू हो चुका है। एक घुसपैठिए खाते तो भारत का है, लेकिन गाते हैं पाकिस्तान का और बांग्लादेश का। और गाय क्यों ना, क्योंकि ये यहाँ के थोड़ी ना है, इनका देश तो भारत सॉरी बांग्लादेश और पाकिस्तान है, तो वहीं की गाएंगे ना भाई। मतलब आप सोचिए ये घुसपैठिए भारत के लिए कितने खतरनाक है। जो काम आज भारत सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है सभी राज्यों के साथ मिलकर, ये काम वर्षों पहले ही हो जाना चाहिए था। इस पर सरकार को पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। यूपी का मंजर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यूपी में बाबा का जो खौफ है वो घुसपैठियों में अलग ही अंदाज में देखने को मिला। इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तानी बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद चलकर थाने में पहुंच रहे हैं। साथ ही सीएम योगी ने फिर से एक बार पाकिस्तान को चेता दिया है कि उसे जवाब दिया जाएगा, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। पहले देश की सफाई हो जाए। झारखंड में अमित शाह ने एटीएस उतार दिए। झारखंड में 15 ठिकानों पर छापा मारा गया तो पता चला वहां पर भारत के खिलाफ साजिश हो रही थी। छापेमारी के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये सब के सब भारतीय हैं, लेकिन पुलिस को शक है
कि ये सब पाकिस्तान के संपर्क में है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तानी दोस्त के साथ फोटो भी अपलोड करता है। इसने अपने पाकिस्तानी दोस्त का फोटो पोस्ट किया है, लेकिन देखिए इसका दोस्त कौन है? फोटो पर लिखा है पाकिस्तान भैया मेरे दोस्त। मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत में बैठे सपोलो का इलाज शुरू हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पहले ये दुबई में रहता था, लेकिन जिसे ये अपना भाई बता रहा है, देखिए उसके पास कितना खतरनाक हथियार है। चलिए बात करते हैं कि पुतिन ने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा। आपको बता दें कि पुतिन ने अपने यहाँ के नागरिकों को कहा है कि पाकिस्तान में जाना बंद कर दीजिए। हिदायत दी है कि पाकिस्तान मतलब अपने देश के नागरिकों को पाकिस्तान जाने से रोका है। और अगर अमेरिका की बात करें तो भैया अमेरिका दो मुहा सांप है। अमेरिका भारत का कभी दोस्त हो ही नहीं सकता है। इतिहास गवाह रहा है कि अमेरिका पीछे से चीन की तरह पीठ में छोरा घोपा है। वैसे तो चीन ने कभी फ्रंट पे भी लड़ा है, लेकिन अमेरिका ने कभी फ्रंट की लड़ाई नहीं लड़ी है। जैसा कि अभी मैंने आपको आगे बताया कि पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के कहने पर मैंने आतंकवाद का गंदा काम किया। अब पाकिस्तान ने आतंकवाद का गंदा काम किया तो उसका नुकसान किसको हुआ? भारत को ही हुआ। और किसने करवाया? अमेरिका ने करवाया। मतलब अमेरिका भारत से सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, पीछे से लड़ाई लड़ रहा था। मतलब अमेरिका कभी भारत का दोस्त हो ही नहीं सकता है। अभी कुछ दिनों पहले तो जब आतंकी हमला हुआ था, उस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं, पीएम मोदी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन कल की न्यूज है, कल मैंने उनका एक बयान सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी हमारे करीब है और भारत भी हमारे करीब है। भाई अब इसको क्या समझेंगे? और इसके अलावा ए बकलोलवा ये कह रहा है कि उनका मतलब भारत का और पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर जो मसला चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, वो हजारों सालों से चल रहा है। अरे बकलोलवा, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही थे आजादी के पहले, तो हजारों सालों से कैसे चल रहा है भाई? तो उस बकलोल को तो कुछ भी पता नहीं है। ठीक। और फिलहाल अमेरिका पर भारत को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल ये तो हो गई अमेरिका और भारत की बात। इसके अलावा आपको बता दें कि लंदन में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऑफिस में काम करने वाले एक सैन्य अधिकारी ने एक ऐसी घटिया हरकत कर दी है, एक इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये लंदन में भारत का विरोध कर रहा है। ये पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी है जो लंदन में भारतीयों का विरोध कर रहा है। खुलेआम भारतीयों को सर तन से जुदा की धमकी दे रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना? स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो में आप पूरी तरह से अच्छे से देख सकते हैं कि यह 2 कौड़ी का पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी भारतीय लोगों को इशारों-इशारों में किस तरह से धमकी दे रहा है। अरे भाई, पहले तो तू अपना बचा ले, दूसरे का बाद में करना। भाई, पहले तू अपना बचा ले, पहले तू पाकिस्तान को बचा ले। हालाँकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये पाकिस्तानी हाई कमीशन कम आतंकिस्तानी हाई कमीशन ज़्यादा लग रहा है। फिलहाल तो पाकिस्तान खुले मंच पर जैसी-जैसी गलतियाँ कर रहा है, जो गलतियाँ अब वो खुद कबूल कर रहा है कि हम अमेरिका और पश्चिमी देशों के कहने पर आतंकियों का पालन-पोषण किया, हमने आतंक फैलाया दुनिया में। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए कितनी ब्लंडर हैं, कितनी बड़ी गलती हैं और इसका इस्तेमाल अब भारत हर इंटरनेशनल मंच पर कर सकता है। मतलब पाकिस्तान खुले मंच पर, वहाँ के रक्षा मंत्री खुले मंच पर टीवी डिबेट में ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के कहने पर हमने आतंकवाद का गंदा काम किया। आप जरा सोचो कि पाकिस्तान मोदी के आने के बाद किस तरह से बेनकाब हो चुका है। भाई, इससे भी बुरा दिन आएगा। किसी इंसान की आप जरा सोचिए किसी इंसान का अगर कैरेक्टर लेस होता है, तो एक नॉर्मल इंसान, एक सभ्य इंसान उसके बगल में खड़ा नहीं होना चाहता है। समर्थन की बात तो दूर। आप सोचो पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से बेनकाब हो चुका है। फिलहाल तो इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपके हिसाब से पाकिस्तान पर किस तरीके से पाकिस्तान को किस तरीके का जवाब दिया जाना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।